तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ एक ऐसी सिनेमा की बुलेट ट्रेन के लिए जिसका इंजन है रजनीकांत और डिब्बों मेंगी भर भर कर स्टाइल, स्वैग और स्टंट का माल लदा है। क्योंकि 2025 की सबसे धमाकेदार वापसी वाली फिल्म कुली ने जबरदस्त एंट्री मार ली है और सिनेमा घरों में एक असली थलाइवा तूफान ले आई है। जैसे ही रजनी सर स्क्रीन पर आते हैं, ऐसा लगता है मानो प्रोजेक्टर भी पूरी श्रद्धा से सैल्यूट कर रहा हो। उनका एंट्री सीन तो ऐसा है जैसे महाभारत के अर्जुन बुलेट ट्रेन पर सवार होकर आए हों। फिल्म की कहानी एकदम आज के जमाने का मसालेदार मिश्रण है। एक ऐसा कुली जिसे दुनिया ने कम आंका, लेकिन उसने सबको जरूरत से ज्यादा देकर चौंका दिया। रजनीकांत सर का किरदार पूरी ताकत, जन समर्थन और क्लास का जबरदस्त मेल है। एक ओर वो गरीबों के रक्षक हैं, तो दूसरी ओर गुनहगारों के लिए तबाही का पैगाम। डायलॉग्स ऐसे कि सीधा सीटियों का मोड ऑन हो जाता है। एक जगह वो कहते हैं, मैं हाथ उठाता नहीं, लोग खुद झुक जाते हैं। और थिएटर में इतनी जोर से तालियां बजती हैं मानो स्कूल में लंच ब्रेक का ऐलान हो गया हो। अब अगर कमियों की बात करें तो कहानी में कहीं कहीं पुराने बॉलीवुड फॉर्मूलों का रीमिक्स जैसा एहसास होता है। लेकिन जब रीमिक्स इतना जबरदस्त हो कि स्पीकर तक हिल जाए तो शिकायत किस बात की। कुछ वीएफएक्स सीन्स थोड़े एनिमेटेड लगते हैं, लेकिन रजनी सर का करिश्मा उन्हें भी ईश्वर तुल्य बना देता है। एक सीन में वो बैग उठाकर छत से सीधे नीचे उड़ते हैं और गुंडों को सूटकेस की तरह पटकते हैं। मतलब भौतिकी, फिजिक्स का खुला हनन हो रहा होता है, लेकिन दर्शक पॉपकॉर्न खाते खाते खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दमदार है कि ढोल बजते ही दिल तबला बन जाता है और हर एक्शन सीन में बीट्स ऐसे गिरती हैं जैसे थानोस ने उंगली चटका दी हो। फिल्म में भावनात्मक दृश्य भी भरपूर हैं। एक माँ का बेटे के लिए दुआ करना, एक भाई का बहन के लिए बलिदान, और रजनीकांत की आंखों से की गई अदाकारी, क्या कहें। उनकी आंखों का स्लो मोशन झूम भी ऑस्कर का हकदार है। फिल्म के खलनायक थोड़े सामान्य टाइप हैं, लेकिन उनका काम ही यही है कि रजनीकांत को और भी ज्यादा नायक बना सकें। और भाई वो तो लगे भी पूरे मास महाराजा अंदाज में। एक दृश्य में जब विलेन कहता है, तू सिर्फ एक कुल्ली है, तो रजनीकांत पलटकर कहते हैं, हाँ कुल्ली हूं, पर हर बोझ उठाना आता है, चाहे वो सिस्टम का हो या जुल्म का। और उस पल थिएटर में ऐसा माहौल बनता है कि लगता है जैसे पूरा हॉल हवा में उड़ गया हो। फिल्म की गति थोड़ी असमान है, कुछ जगह थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन जैसे ही रजनी सर दोबारा स्क्रीन पर लौटते हैं, सब कुछ रिवाइंड से फास्ट फॉरवर्ड में बदल जाता है। सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, हर फ्रेम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक, और क्लाइमैक्स की लड़ाई तो वाकई पैसा वसूल है, जिसमें रजनीकांत का एक मुक्का ऐसा पड़ता है कि विलेन का पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने दौड़ जाता है। और हाँ, फिल्म में एक और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार का छोटा सा कैमियो भी है। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं थिएटर में लोग कुर्सियां तक तोड़ने लगते हैं। अब अंत में बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या ये फिल्म देखना चाहिए? अरे भाई, अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए मंदिर का प्रसाद है, और अगर आप कोई आलोचक हैं तो ये फिल्म आपके लॉजिक का कैलकुलेटर तोड़ देगी, क्योंकि इसमें चलता है सिर्फ रजनी लॉजिक। अगर आपको चाहिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जबरदस्त एक्शन, बेमिसाल स्वैग, दिल छूने वाला इमोशन और एक ऐसी फिल्म जो पूरा परिवार साथ बैठकर देखे और थिएटर से निकलते ही बोले, क्या जबरदस्त कमबैक है भाई, तो कुली 2025 जरूर देखिए। और अगर अब तक आप सोच रहे हैं कि देखूं या नहीं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वरना अगली बार जब कोई बोले कुली तो समझ जाइए आपने जिंदगी का सबसे स्टाइलिश प्लेटफॉर्म मिस कर दिया।